दो मित्र कबूतर एक नीलकंठ बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन पेड़ की डाल पर बैठे बैठे नीलकंठ ने कबूतर से पूछा, मित्र, सच्चा प्रेम क्या होता है? तब कबूतर बोला, अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक मैना की सच्चे प्रेम की कहानी सुनाता हूँ। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में, जहाँ सुबह की धूप भी धीरे धीरे जमीन को छूती थी, वहीं रहती थी एक लड़की जिसका नाम था मैना। मैना साधारण थी, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। गरीबी उसके घर की दीवारों में थी, पर हिम्मत उसके दिल की नींव में। उसके पिता एक मजदूर थे, जो पत्थर तोड़कर घर का चूल्हा जलाते थे, और माँ दूसरों के घरों में रोटियां बनाकर परिवार को संभालती थी। मैना बचपन से ही संघर्ष की गोद में पली थी। उसे खिलौनों से नहीं, जिम्मेदारियों से खेलना पड़ा था। वह सुबह नदी से पानी लाती, दिन में सिलाई करती और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि उसका सपना था गरीबी की किस्मत बदलना। इसी गांव में एक जमींदार परिवार भी रहता था। उनका बेटा आरव शहर से पढ़कर लौटा था, लेकिन दिल उसका गांव की मिट्टी से जुड़ा था। एक दिन बरसात के मौसम में नदी का पानी अचानक बढ़ गया। गांव के कई लोग फंस गए उस पार। मैना भी वहीं थी। पानी का बहाव इतना तेज कि कदम टिकाना मुश्किल। और तभी आरव ने उसे गिरते देखा। बिना सोचे वह पानी में कूद गया। लहरों से लड़ते हुए उसने मैना का हाथ थामा और उसे सुरक्षित किनारे ले आया। पहली बार मैना ने किसी अमीर इंसान की आंखों में घमंड नहीं, सम्मान देखा था, और पहली बार आरव ने किसी गरीब लड़की में कमजोरी नहीं, हिम्मत देखी थी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले धन्यवाद, फिर बातचीत, और धीरे धीरे चुप्पियों में भी अपनापन आने लगा। मैना उसे अपने सपने बताती कि कैसे वह अपने माता पिता को मजदूरी से मुक्त करना चाहती है, और आरव उसकी बातों में एक सच्चा संघर्ष देखता। समय बीतता गया, दोनों का लगाव धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। लेकिन यह प्रेम सिर्फ दिलों में था, जुबान तक अभी नहीं पहुंचा था, क्योंकि दोनों जानते थे उनके बीच सिर्फ दूरी नहीं, समाज की दीवार भी खड़ी है। एक तरफ जमींदार का रुतबा, दूसरी तरफ गरीबी का सच। लेकिन प्रेम ना हैसियत देखता है, ना हालात, वह तो बस दिल की सच्चाई पहचानता है। और एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, आरव ने हिम्मत करके कहा, मैना, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी की राह चलोगी? मैना चुप रही, क्योंकि उसका दिल हाँ कह चुका था, पर उसका संघर्ष उसे जवाब देने से रोक रहा था। उसने बस इतना कहा, प्रेम आसान नहीं होता आरव, इसे पाने से पहले जिंदगी कई परीक्षाएं लेती है। उसे क्या पता था, यह शब्द आने वाले तूफान की शुरुआत है, जहां प्रेम को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। मैना के शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, वह आने वाले संघर्षों की धीमी चेतावनी थे, जिसे आरव ने उस पल गंभीरता से नहीं समझा। कुछ ही दिनों में गांव की फुसफुसाहटें बातों में बदल गईं, और बातों ने आखिरकार रूप ले लिया इल्जामों और तानों का। लोग कहने लगे, जमींदार का बेटा एक मजदूर की बेटी से मिलता है, यह रिश्ता नहीं, घराने की बदनामी है। ये बातें धीरे धीरे पहुंच गईं जमींदार वीरेंद्र सिंह के कानों तक, जो अपनी इज्जत को सबसे बड़ा साम्राज्य मानता था। एक रात दरबार जैसा माहौल सजा। आरव को सामने बुलाया गया, और पिता की आवाज तलवार की धार जैसी गूंजी, क्या यह सच है कि तुम उस गरीब लड़की से प्रेम करते हो? आरव ने सिर झुकाया नहीं, क्योंकि प्रेम में छुपना उसे अपमान लगा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ पिताजी, मैं उससे प्रेम करता हूँ, और वह प्रेम
सच्चा है। बस इतना सुनना था कि महल की दीवारों में क्रोध गूंज उठा। जमींदार ने आदेश दिया, आज के बाद उस लड़की से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। उधर मैना के घर भी तूफान पहुंच चुका था। गांव वालों के ताने उसके माता पिता के दिल को छेद रहे थे। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, अमीरों के प्रेम कहानियों में अच्छे लगते हैं, जिंदगी में नहीं। मैना चुप रही, क्योंकि वह जानती थी उसका प्रेम सच्चा है, लेकिन वह यह भी जानती थी सच्चे प्रेम की राह हमेशा कांटों से भरी होती है। कुछ दिनों बाद आरव ने निर्णय लिया, वह समाज से लड़ेगा, पर मैना ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा, प्रेम अगर सच्चा है तो उसे साबित करने के लिए हमें भागना नहीं, संघर्ष करना होगा। इसी बीच जमींदार ने एक शर्त रख दी, अगर तुम उस लड़की से विवाह करना चाहते हो तो पहले अपनी पहचान छोड़ो। मेरे नाम, दौलत और सहारे के बिना जिंदगी जीकर दिखाओ। यह सिर्फ शर्त नहीं थी, प्रेम की पहली अग्निपरीक्षा थी, जहां प्रेम को सुविधाओं से नहीं, संघर्ष से गुजरना था। आरव ने बिना एक पल सोचे महल छोड़ने का निर्णय लिया। रेशमी वस्त्र उतार दिए और मेहनत की राह अपना ली। अब वह खेतों में काम करता, मिट्टी में पसीना बहाता। प्रेम आसान नहीं होता आरव, इसे पाने से पहले जिंदगी कई परीक्षाएं लेती है। उसे क्या पता था, यह शब्द आने वाले तूफान की शुरुआत है, जहां प्रेम को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। मैना के शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, वह आने वाले संघर्षों की धीमी चेतावनी थे, जिसे आरव ने उस पल गंभीरता से नहीं समझा। कुछ ही दिनों में गांव की फुसफुसाहटें बातों में बदल गईं, और बातों ने आखिरकार रूप ले लिया इल्जामों और तानों का। लोग कहने लगे, जमींदार का बेटा एक मजदूर की बेटी से मिलता है, यह रिश्ता नहीं, घराने की बदनामी है। ये बातें धीरे धीरे पहुंच गईं जमींदार वीरेंद्र सिंह के कानों तक, जो अपनी इज्जत को सबसे बड़ा साम्राज्य मानता था। एक रात दरबार जैसा माहौल सजा। आरव को सामने बुलाया गया और पिता की आवाज तलवार की धार जैसी गूंजी, क्या यह सच है कि तुम उस गरीब लड़की से प्रेम करते हो? आरव ने सिर झुकाया नहीं, क्योंकि प्रेम में छुपना उसे अपमान लगा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ पिताजी, मैं उससे प्रेम करता हूँ, और वह प्रेम सच्चा है। बस इतना सुनना था कि महल की दीवारों में क्रोध गूंज उठा। जमींदार ने आदेश दिया, आज के बाद उस लड़की से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। उधर मैना के घर भी तूफान पहुंच चुका था। गांव वालों के ताने उसके माता पिता के दिल को छेद रहे थे। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, अमीरों के प्रेम कहानियों में अच्छे लगते हैं, जिंदगी में नहीं। मैना चुप रही, क्योंकि वह जानती थी उसका प्रेम सच्चा है, लेकिन वह यह भी जानती थी सच्चे प्रेम की राह हमेशा कांटों से भरी होती है। कुछ दिनों बाद आरव ने निर्णय लिया, वह समाज से लड़ेगा, पर मैना ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा, प्रेम अगर सच्चा है तो उसे साबित करने के लिए हमें भागना नहीं, संघर्ष करना होगा। इसी बीच जमींदार ने एक शर्त रख दी, अगर तुम उस लड़की से विवाह करना चाहते हो तो पहले अपनी पहचान छोड़ो। मेरे नाम, दौलत और सहारे के बिना जिंदगी जीकर दिखाओ। यह सिर्फ शर्त नहीं थी, प्रेम की पहली अग्निपरीक्षा थी, जहां प्रेम को सुविधाओं से नहीं, संघर्ष से गुजरना था। आरव ने बिना एक पल सोचे महल छोड़ने का निर्णय लिया। रेशमी वस्त्र उतार दिए और मेहनत की राह अपना ली। अब वह खेतों में काम करता,
मिट्टी में पसीना बहाता। कुछ हफ्तों बाद आरव को एहसास हुआ कि मैना उससे जानबूझकर दूर हो रही है। वह कई बार उसके घर गया, पर हर बार दरवाजा बंद मिला और जवाब मिला, मैना अब तुमसे नहीं मिलेगी। यह सुनकर आरव का दिल कांप उठा, क्योंकि उसने धोखा नहीं दिया था, फिर भी सजा मिल रही थी। आखिर एक दिन उसने मैना को रास्ते में रोक लिया, आंखों में सवाल, दिल में तूफान लिए। उसने कहा, क्या मेरा प्रेम इतना कमजोर था कि तुमने एक अफवाह पर मुझसे नाता तोड़ लिया? मैना की आंखें आंसुओं से भर गईं, पर दर्द ने उसकी आवाज कठोर कर दी। उसने कहा, मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा है। अब शब्दों की नहीं, सच्चाई की जरूरत है। आरव समझ गया, यह सब साजिश है, लेकिन तब तक विश्वास की डोर कमजोर हो चुकी थी। उसने बहुत समझाया, सच्चाई बताई, कसम खाई, पर मैना का दिल अब डर से भर चुका था। उसने आखिरी बार कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो किस्मत हमें फिर मिलाएगी। और यह कहकर वह हमेशा के लिए उस रास्ते से मुड़ गई जहां कभी उनका प्रेम खिला था। आरव वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो, क्योंकि अब प्रेम जिंदा था, पर साथ मर चुका था। यही वह मोड़ था जहां उनकी कहानी अधूरी होने लगी, जहां प्रेम था पर मिलन नहीं। समय बीतता गया, पर आरव का प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ। वह अब भी हर रोज मेहनत करता, पर हर कमाई में मैना का सपना जोड़ता। उधर मैना भी बाहर से मजबूत थी, पर भीतर से टूट चुकी थी। इसी बीच एक दिन गांव में सच का तूफान आया, जिसने झूठ की हर दीवार गिरा दी। जमींदार के पुराने नौकर ने सच उजागर कर दिया कि आरव के साथ दिखी लड़की असल में जासूस थी, जो प्रेम तोड़ने भेजी गई थी। यह सुनते ही मैना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने विश्वास पर नहीं, अफवाह पर भरोसा किया था। वह भागती हुई नदी किनारे पहुंची, जहां आरव अक्सर बैठा करता था। आज भी वह वहीं था, कमजोर, थका हुआ, पर प्रेम में अडिग। मैना उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी, और पहली बार उसने स्वीकार किया, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं प्रेम की परीक्षा में कमजोर पड़ गई। आरव ने आंसू भरी मुस्कान दी, क्योंकि उसे शिकायत नहीं, बस उसका साथ चाहिए था। दोनों ने तय किया, अब समाज नहीं, सिर्फ मेहनत और संघर्ष उनकी पहचान बनेगा। पर किस्मत को शायद यह मिलन मंजूर नहीं था, क्योंकि उसी रात एक भयानक घटना हुई। नहीं में अचानक भयंकर बाढ़ आई, गांव डूबने लगा और लोग जान बचाने भागने लगे। मैना का घर सबसे पहले डूबा। वह भीतर फंस गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। यह खबर जब आरव तक पहुंची तो उसने एक पल भी सोचने में समय नहीं लिया और उफनती नदी में कूद पड़ा। यहीं से शुरू हुई प्रेम की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा। नदी का पानी मौत की तरह गरज रहा था, लहरें पत्थरों से टकराकर और खतरनाक हो रही थीं। पर आरव डरा नहीं, क्योंकि प्रेम में डर की जगह नहीं होती। वह बहते मलबे से लड़ता, लहरों को चीरता, आखिरकार मैना तक पहुंचा, जो आधी बेहोश थी। उसने मैना को अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने लगा। लेकिन किस्मत यहाँ भी निर्दयी थी। एक भारी लकड़ी तेज धारा में बहती आई और आरव से टकरा गई। उसके सिर पर चोट लगी, पर उसने मैना का हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी ताकत लगाकर उसने मैना को किनारे की ओर धकेल दिया, जहां गांव वाले उसे पकड़ सके।
मैना सुरक्षित थी, पर आरव अब भी पानी में था। उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हुई और वह तेज धारा में बह गया। मैना चीखती रह गई, आरव वापस आओ। पर प्रेम की आवाज कभी कभी किस्मत तक नहीं पहुंचती। कई दिनों बाद नदी किनारे आरव का शरीर मिला। चेहरे पर सुकून था, जैसे प्रेम जीत गया हो। मैना टूट गई, क्योंकि मिलन से पहले ही उसका प्रेम विधवा हो गया था। उसने जीवन भर विवाह नहीं किया और हर वर्ष उसी नदी किनारे दीप जलाती रही। लोग कहते हैं पूर्णिमा की रात आज भी वहां दो परछाइयां दिखती है, एक प्रतीक्षा में, एक प्रेम में अमर। इसलिए उनकी कहानी को अधूरी प्रेम कहानी कहा गया, क्योंकि प्रेम पूरा था पर साथ अधूरा रह गया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और दिल को छू गई हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।